एक प्रेम कहानी ऐसी भी। पूरा चांद रावेन सहोल्लो की सुनसान गलियों पर अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा सा शहर जो न्यू इंग्लैंड के घने जंगलों में छिपा था। पुरानी ईंटों से बने घरों पर लिपटी आईवी और हवा की अजीब सी खामोशी, जैसे समय थम गया हो। इसी रहस्यपूर्ण माहौल में एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी, अंधेरी, जुनूनी और मौत को चुनौती देने वाली। एलेना मॉरिसन हमेशा से ही खुद को दूसरों से अलग महसूस करती थी। वह एक लाइब्रेरियन थी जिसे किताबें, अकेलापन और बारिश बहुत पसंद थे। माता पिता की रहस्यमयी कार दुर्घटना के बाद वह अपने बचपन के घर रावेनसहोलो लौट आई थी। एक तूफानी शाम, जब वह पार्क से गुजर रही थी, उसने उसे देखा। एक लंबा आदमी काले कोट में झिलमिलाते लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा। वो धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा सफेद, नुकीली नाक और आंखें जैसे अंगारे। तुम्हें रात को अकेले नहीं चलना चाहिए, उसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा। एलेना ने झिझकते हुए कहा, मैं पास में ही रहती हूँ। वो थोड़ा और करीब आया। मुझे पता है। और फिर वह धुंध में गायब हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन एलेना उसका चेहरा नहीं भूल सकी। वह फिर लाइब्रेरी में मिला, कार मिला बढ़ते हुए। उसने अपना नाम बताया, एड्रियन वीरेल, एक यात्री, लेखक। वे घंटों बातें करते। वह रहस्यमयी था लेकिन बेहद आकर्षक। वह केवल रात में ही आता, लेकिन एलेना ने कभी सवाल नहीं किया। वह धीरे धीरे उसके प्यार में डूबती जा रही थी। एड्रियन भी हार रहा था, सदियों से दबाई भावना के आगे। एक रात जब बाहर तूफान था, एड्रियन ने उसकी ठंडी उंगलियों को थामा और कहा, मुझे तुम्हें सच बताना होगा। वह एक पिशाच था, 15वीं सदी का, अमर, अकेला और एक गुप्त संगठन ब्लैक थॉर्न्स द्वारा शिकार किया गया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करना चाहता था, उसने कहा, लेकिन अब कर बैठा हूं। एलेना डरने के बजाय दुखी हुई। वह जिससे प्यार करती थी, वह इस दुनिया के लिए एक राक्षस था, लेकिन उसके भीतर उसे इंसानियत की एक झलक दिखती थी। तुमने मुझे अब तक बचाया है ना? उसने पूछा। एड्रियन ने सिर हिलाया। अब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। उस रात उनका प्यार जिंदा रहने की लड़ाई बन गया। ब्लैक थॉर्न्स ने हमला कर दिया। सिल्वर चाकू और आग के साथ कुछ नकाबपोश लोग एलेना के घर में घुसे। एड्रियन ने युद्ध किया, तेज, बेरहम, लेकिन एक खंजर उसकी छाती में उतर गया। नहीं, एलेना चिल्लाई। वह उसे घसीटते हुए शहर के नीचे बने पुराने सुरंगों में ले गई। वह उसकी गोद में तड़प रहा था। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने कहा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रही हो, उसने कराहते हुए कहा। यह जिंदगी एक श्राप है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और फिर एड्रियन ने उसे काट लिया। एलेना ने आंखें खोली। अब वह वैसी नहीं रही। दिल की धड़कन बंद थी, लेकिन सेंसेस पहले से कहीं तेज। अब तुम भी हमारी तरह हो, एड्रियन ने कहा। प्यास भयानक थी, लेकिन उसने सीखा केवल बुरों का खून पीना। वे दोनों मिलकर अब शिकार करते, गुनहगारों को। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। एक रात एक औरत आई, लिसांद्रा, ब्लैक थॉर्न्स की नेता। एलेना मॉरिसन, उसने कहा। तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं पता, उसने बताया। एलेना के माता पिता खुद वैम्पायर हंटर थे। उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एड्रियन के हाथों हुई थी। यह झूठ है, एलेना ने कहा। काश ऐसा होता, लिसांद्रा बोली। एड्रियन ने कबूल किया। उसने आत्मरक्षा में उन्हें मारा था। एलेना गुस्से में जंगल की ओर भाग गई। उसके अंदर दर्द, धोखा और खून की प्यास, सब कुछ एक साथ उबाल रहे थे। कुछ दिन उसने खुद को खो दिया, लेकिन फिर पिताजी की बात याद आई। सच कभी कभी काले सफेद में नहीं होता बेटा, वो ग्रे में छिपा होता है। वह लौटी ठीक समय पर। एड्रियन को पकड़ लिया गया था। रिवाज चल रहा था उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। उसे छोड़ दो, एलेना गर्जी। तुम अपने खून से ज्यादा इस राक्षस को चुनती हो, लिसांद्रा ने पूछा। मैं प्यार चुनती हूँ, और सच्चाई। युद्ध छिड़ गया। आग, चाकू, खून। एलेना ने लिसांद्रा को हराया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम पैदा ही उसे खत्म करने के लिए हुई थी। मैं पैदा हुई थी आजाद होने के लिए। उसने लिसांद्रा की गर्दन में दांत गड़ा दी। ब्लैक थॉर्न्स खत्म हो गया। एड्रियन बच गया। दोनों शहर छोड़ गए। लेकिन अब एलेना पहले जैसी नहीं रही।
एड्रियन ने महसूस किया उसके भीतर कुछ और जाग चुका था। तुम बदल रही हो, उसने कहा। मुझे भी लगता है, और ये अच्छा लग रहा है। कुछ महीने बाद वैम्पायरों में खबर फैली, एक नई शक्ति उठ रही थी। एड्रियन और एलेना अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक नई हुकूमत के सिरमौर थे। तुमने मुझे बनाया, एलेना ने कहा। अब हम साथ में राज करेंगे। लेकिन हम बन क्या रहे हैं? उसकी मुस्कान नुकीली थी। ना राक्षस, ना मसीहा, हम कुछ और हैं। रक्त चंद्रमा के नीचे उन्होंने चूमा, अमर साथ, और दुनिया को बदलने के लिए तैयार। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।